शाहीन शाह अफरीदी की मौजूदा डाउनग्रेडेड सी परफॉर्मेंस को लेकर शाहिद खान अफरीदी, जो कि उनके सुसर भी हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी हैं, बहुत ही डायनामिक किस्म के ऑलराउंडर भी थे, तो शाहिद खान अफरीदी ने शाहीन शाह अफरीदी से बात कर ली है कि भाई साहब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन जा रही है। अब ये नहीं पता कि सुसर ने दामाद को फ़ोन किया या दामाद ने सुसर को फ़ोन किया, लेकिन इन दोनों की कन्वर्सेशन हुई है और इस बात का इकरार किया है शाहिद खान अफरीदी ने एक स्पोर्ट्स शो में, जो कि लाइव टीवी के ऊपर आता है और वो उसमें बतौर एनालिस्ट बीच बीच में अपनी एंट्री मारते रहते हैं। शाहिद खान अफरीदी ने ये बताया है फैंस को कि शाहीन शाह अफरीदी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनकी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर टाइम में डाउन चल रही है। एशिया कप में वो थोड़ी सी डाउन हुई, मतलब स्टार्ट अच्छा था लेकिन उसके बाद वो डाउन हो गए, और वर्ल्ड कप में भी अभी तक शाहीन शाह अफरीदी पहले 4 मैचेस में, जिनमें 2 वार्म अप मैच थे, 2 स्टेज 1 के मैच थे, उनमें भी शाहीन शाह अफरीदी वो लीथल नहीं नजर आ रहे जिस किस्म की लिथैलिटी के लिए वो मशहूर है। तो शाहिद अफरीदी ने क्या किया, उन्होंने अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी को यह मशवरा दिया कि भाई साहब आप अपनी बॉलिंग की फुटेजेस निकालें, एनालिस्ट के साथ बैठे और देखें कि आपको प्रॉब्लम किधर आ रहा है। और बकौल शाहिद अफरीदी के शाहीन ने उनका ये मशवरा माना है और वो डेफिनेटली इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। शाहिद अफरीदी का ये कहना है कि शाहीन की ये बात अच्छी है कि एटलीस्ट उसने ये एक्सेप्ट किया है कि यार उसकी बॉलिंग डाउन है, मतलब उसका पेस गिरा हुआ है, उसकी बॉलिंग डाउन है, उसकी लाइन और लेंथ नहीं बन रही। और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अपने प्रीमियर बॉलर की बॉलिंग को लेकर इस वक्त ठीक ठाक किस्म की टेंशन में है, और ये टेंशन डबल इस वजह से हुई पड़ी हुई है इस पर्टिकुलर टाइम में या इन दिनों में, क्योंकि 2 दिन बाद पाकिस्तान ने खेलना है इंडिया के अगेंस्ट, और वो मैच आपको पता है फिर वो तो मदर ऑफ ऑल मैचेस है ना। तो शाहिद अफरीदी बेसिकली वर्कआउट तो कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ। ऑब्वियसली कौन चाहेगा कि यार उसका दामाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहा हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एस फास्ट बॉलर हो और उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो। अब शाहीन का प्रॉब्लम यह है कि शाहीन इज स्ट्रगलिंग विद समथिंग, मतलब उनको कोई इंजरी है या देयर इज समथिंग। रमीज राजा ने तो ये बताया था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में कि उनकी उंगली जख्मी है शाहीन की, और वो जख्मी उंगली से बॉलिंग कर रही हैं। शुएब मलिक, जो कि आजकल स्पोर्ट्स एनालिस्ट बने हुए हैं एक टीवी चैनल के ऊपर, उनका ये कहना था कि शाहीन की ये जो पेस गिरी है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये बात वाकई ठीक है। देखिए, ये जो इंजरी वाला शाहीन को प्रॉब्लम है ना, ये आज का नहीं है या ये वर्ल्ड कप में शुरू नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ है। पिछले साल भी इनको इंजरी हुई थी, नी इंजरी हुई थी, ये टीम से बाहर भी रहे थे एक अच्छा खासा टाइम पीरियड, और जब ये वापस आए थे ना तो इनकी पेस में कमी आई हुई थी। ये क्रिटिकली नजर आ रहा था कि शाहीन की पेस गिरी है, क्योंकि इंजरी से पहले, मतलब जब ये नए आए थे ना, ये मतलब आप समझे कि स्टार्ट ही 145 से करते थे, 145 किलोमीटर पर आवर। अपने पहले ओवर में ये लड़का 145 अचीव कर लेता था और फिर उसी के ना आसपास ये बॉलिंग करता था, लेकिन फिर इनको इंजरी हुई नी, ये आए हैं वापस, इनकी ना पेस गिरी है, ये आए हैं 140 के अराउंड, ठीक, और 140 के अराउंड ही ये ऑपरेट करते रहते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अभी रिसेंटली शाहीन की जो इंजरी है या जो भी इनको मामलात का सामना है, आई डोंट नो वो क्या है, वो डेफिनेटली कोई इंजरी है समथिंग। अब शाहीन का पेस आकर गिर गया 130-31 पर। अब 130-31 पर शाहीन शाह अफरीदी क्या करेगा जब उसके सामने रोहित शर्मा खड़ा होगा, केएल राहुल खड़ा होगा, विराट कोहली खड़ा होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो पेस है ना 130-31 की, इसमें आपका बॉल ना, यकीन करें कि अगर 2-2 मीटर्स भी स्विंग कर रहा है ना, और बोथ साइड पर स्विंग कर रहा है, मतलब बाहर भी निकल रहा है, आप अंदर भी लेकर आ रहे हैं, ये पेस आपको विकेट नहीं लेकर देगी। मतलब आपका वो जो इतना बड़ा स्विंग का फैक्टर है वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये बात हर किसी को पता है। स्विंग जो है ना वो तब लीथल ज्यादा हो जाती है कि जब उसके पीछे पेस भी हो। वसीम वकार वो यही करते थे, उनकी पेस ठीक ठाक थी, जिसकी वजह से जब वो बॉल को स्विंग करते थे ना दोनों साइड्स के ऊपर, तो वो लीथल हुए होते थे, वो विकेट्स पर विकेट्स लेते थे। शुएब का भी यही चक्कर था। अच्छा, शाहीन का भी ये चक्कर था, ऐसा नहीं है कि शाहीन ने ये काम नहीं किया भाई, उनके लिए नया है। आप उनके कैरियर का स्टार्ट याद करें, या जब वो बड़ी ही प्राइम किस्म की फॉर्म में बॉलिंग कर रहे होते हैं, आप देखें पेस होती है, बॉल को दोनों साइड्स पे घुमाते हैं, वो विकेट्स ले रहे होते हैं। रोहित शर्मा, यही इंडियन मीडिया रोहित शर्मा को शाहीन शाह अफरीदी का बनी कहना शुरू हो गया था, क्योंकि शाहीन क्या करते थे, आते थे करते थे इंड पर, ठीक है, इन स्विंग करते थे, रोहित शर्मा बोल्ड या एलबीडब्ल्यू, लेकिन अब वो बात बन नहीं रही। तो शाहीन को डेफिनेटली अपनी पेस के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, अपनी फिटनेस जो है उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। इंडिया से पहले शाहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड इस किस्म की बातें सामने आना कि यार हाँ उसके साथ प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर ठप्पा जो है वो उसके अपने सुसर ने लगा दिया कि हाँ उसने एडमिट किया उसकी परफॉर्मेंस डाउन है, उसकी पेस डाउन है,
अब वो उसके ऊपर काम तो कर रहा है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा ना कि इंडिया के मैच में ये जो 2-3 दिन में काम हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ऊपर किया है, एनालिस्ट ने किया है, ये रिजल्ट क्या बियर करता है। सबसे मेजर इशू तो यही है ना कि रिजल्ट क्या सामने आएंगे। एफर्ट तो चले आप पुट अप कर ही रहे होंगे, हम तो ये नहीं कहते एफर्ट नहीं कर रहे होंगे, एफर्ट आप कर रहे होंगे। मुद्दा यह है कि भाई वो रिजल्ट्स जनरेट होते हैं या नहीं। शाहीन को डेफिनेटली अपने जो सुसर हैं शाहिद अफरीदी, उनका क्रिकेट में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा टाइम वो खेलते रहे हैं पाकिस्तान के लिए, 300 प्लस मैचेस हैं, तो डेफिनेटली शाहिद अफरीदी का जितना भी एक्सपीरियंस है वो बताते रहते होंगे शाहीन को। इवन एक और मजे की आपको बात बताऊं कि शाहिद अफरीदी ने इस बात को भी एडमिट किया इस शो में कि जब भी किसी लड़के की परफॉर्मेंस डाउन चल रही होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, मतलब शाहीन के अलावा भी, उन्होंने कहा कि मैं तो उसको कॉल कर देता हूं, मैं उससे बात करता हूं, मैं उसको मोटिवेट करता हूं, मैं उसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइडलाइंस देता हूं। ये शाहिद अफरीदी की बहुत अच्छी बात है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि ऑलरेडी एक लड़का डाउन है, उसका फ्यूचर जो है वो स्टेक पर लगा हुआ है, तो ये उनसे एटलीस्ट बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, विच इज रियली गुड। तो अब देखना यह है कि उनके अपने दामाद जो है वो 2 दिन बाद आने वाले मैच में क्या करते हैं। डेफिनेटली शाहिद अफरीदी ने उनको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स तो बताई होंगी और उनको गाइड भी कर दिया होगा कि ऐसे ऐसे कर लो। तो अब देखते हैं कि ये गाइडेंस जो है ये शाहीन अफरीदी के कितना काम आती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। पीस आउट।